हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज एक बार पुनः रीजनिंग का अच्छा टॉपिक करेंगे। चैप्टर देखिएगा, अपन पढ़ेंगे ब्लड जो रिलेशन है ना, रक्त संबंध है, वो चैप्टर करेंगे। वो लास्ट तक वीडियो देखना है, तभी अपने बेसिकली जो चीज़ें अपने को सीखनी होती है वो सीख पाएंगे। आज इस चैप्टर में ज़्यादा कोई क्वेश्चनों के बारे में भी नहीं बताया जाएगा, केवल और केवल आपको इस संबंध के बारे में बताया जाएगा कि कौन से संबंध किस प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन हो वो आसानी से अपन सोल्व आउट कर सकें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। रक्त संबंध का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में प्रारंभिक में सर कौन सी चीज़ें ऐसी आती है जो अपने को पढ़नी चाहिए, प्रारंभ से लेके लास्ट तक वो सारी बातें सबसे पहले अपन वो पढ़ेंगे। देखो, रक्त संबंध, रक्त का मतलब खून और संबंध है, जो अपने रिलेशंस होते हैं उनके बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज होना चाहिए। रीजनिंग में बड़े उटपटांग, बड़े आसान और बड़े जटिल क्वेश्चन भी इसके बहुत देखने को मिलते हैं। किसी भी कंपटीशन लाइन के ऊपर तैयारी कर रहे हो आप, तो उसमें ऐसे जो क्वेश्चन है रक्त संबंध के बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चनों पे अगर अपन आते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाते जो अपने को जीरो से लेके लास्ट स्टेज पर लेकर के चलती है, और जो अपने को सीखनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो जो शुरुआती चीज़ है ना वो निकल जाएगी माइंड से, फिर आप क्वेश्चनों में घूमते जाओगे, पजल होते जाओगे। इन सभी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, दूर करने के लिए सबसे पहले हर एक चैप्टर की प्रस्तावना ले लेता हूँ और उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका वो जो डाउट है ना स्टार्टिंग वाला वो कंप्लीट हो जाए। अब रक्त संबंध में सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ ले आपका कि पिता का, भाई का, माता का, बेटा का, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी चैप्टर से होते हैं और वही अपने को समझने और वही अपने को करने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रीजनिंग का एक पार्ट है। जैसे अगर कोई चीज़ को व्यक्त करना होता है, क्वेश्चन अगर आपको लिख दिया कि कोई राम है, वो सीता का भाई के बहन के बेटे का पिता, यानी इस प्रकार से उटपटांग से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो उन क्वेश्चनों को सोल्व आउट करने के लिए पहला पॉइंट तो अपने को ये चाहिए कि सर ये चीज़ें अपने सबसे पहले व्यक्त कैसे करें। अगर एक अपने को प्लेन ग्राफ मिल जाए, प्लेन पेज मिल जाए, तो उस पर अगर व्यक्त करें तो साधारणतः अपने को उस क्वेश्चन की जो कड़ी है वो निकल के आ सकती है। क्वेश्चन का जो पॉइंट है, क्वेश्चन का जो अपने को जटिल से जटिल जो ढूंढने का तरीका है वो मिल जाएगा। तो वो मिलेगा कैसे? सबसे पहले ध्यान रखिए, रक्त संबंध में सबसे बड़ा पार्ट होता है मेल और फीमेल का भी। एक तो पुरुष होगा, एक महिला, ये तो सभी को पता है। मेल और फीमेल, या मैं कहूं मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, यही मिलेगा ना। इन्हीं में संबंध अपने को बताने। सबसे पहले अपने देख सकते हैं इसमें पीढ़ियां चलती है, वो भी अपन बात करेंगे। या पहले आपको बता दें, या आपको एक चीज़ करते हैं, संबंध के बारे में जो ट्रिक आपको बेसिकली आपको जो साइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए वो बता देते हैं। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। मेल और फीमेल सर दो रक्त संबंध में स्टार्टिंग में मिलते ही हैं, एक मेल मिलेगा और एक फीमेल मिलेगा। उनमें संबंध बढ़ते जाते हैं, पीढ़ियाँ कोई बड़ी होती है, कोई अपने से बड़े होंगे, उनको कैसे व्यक्त करेंगे, छोटे होंगे कैसे व्यक्त करेंगे। और ये आपको याद भी करना पड़ेगा कि अपने बड़े वाले जो पद होते हैं, बड़ी वाली जो पीढ़ियाँ, ऊपर वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, उनको क्या कहते हैं, क्या क्या अपने संबंध होते हैं, अपने बरोबर वाले को क्या संबंध, अपने सारे रिलेशनशिप होते हैं वो बतानी है। अपने जो नीचे वाली पीढ़ी में, नीचे से नीचे वाली पीढ़ी में वो सारे जो संबंध है ना, उसके बारे में नॉलेज होती है। पोता क्या, पोती हो गया, नातिनी, जो भी संबंध है उसका नॉलेज होना चाहिए। नाना के पोते को, नाना के बेटे को क्या कहते हैं, ये सारे जो नॉलेज है ना वो आपको घरेलू जो संबंधित आपके रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। तो वो तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसके बारे में नॉलेज और क्वेश्चन आपके सामने है, फिर जटिलता आपके सामने आ रही है, तब क्या करते हैं, ये सारी जो चीज़ें अपन कर रहे हैं ना वो काम में आती है। मेल को हमेशा ये एक चीज़ ज्ञान रखना, अगर डायरेक्ट किसी का नाम आ गया, अभी नाम आ गया राहुल, राहुल का नाम सुनते ही आप समझ गए कि सर ये तो मेल है। क्योंकि ज़्यादातर लगभग क्या होता है, राहुल बहुत लोगों का नाम होता है ना, लड़कों का नाम होता है, तब समझ जाते हो सर ये तो मेल है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं हुआ। मैंने आपको नाम दिया पिंकी, आपने देखते ही बताया सर ये कोई गर्ल्स या महिला का नाम दिखता है तो हम समझेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होगा। आप आइडिया लगा सकते हो सकता है पिंकी किसी लड़के का भी नाम और हो सकता है ये किसी लड़की का भी नाम हो सकता है ना।
तो सर अपन कैसे पता करें, यहाँ नाम दे दिया, चलो मेल फीमेल कोई नाम से आधार अपन नहीं कर सकते ना, ये मेल है या फीमेल है, यानी किसी का आपको डायरेक्ट सामने देख लिया तब बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है, नाम से थोड़ी बता सकते हो कि ये पुरुष है या महिला है, नहीं बता सकते ना। तो यही बात इसमें होती है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन में नाम अनेक मिलेंगे, नाम पढ़ोगे तो ये आधार नहीं मिलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। और जब तक मेल फीमेल का पता नहीं चलेगा, जब तक अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते ये नाना है या नानी है, ये भाई है या बहन है, यह माता है या पिता है, जब तक अपने को जेंडर का पता नहीं चलेगा तो इन चीज़ों के बारे में अपन नहीं विस्तार से नहीं अपन कन्फर्म कर सकते कि यही अपन जो उत्तर निकाला है वो पुरुष है। इन सभी अव्यवस्थाओं से बचने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, जहां मेल होगा उस पे हमेशा ही आपको ये बॉक्स बना देना है, और जहां फीमेल होगा आप क्या कर देना, उसको राउंड कर देना, ताकि आपको पता चल जाए। मैंने आपको कहा ए भाई है बी का, ए किसका भाई है, बी का, ए है भाई किसका, जो चीज का है ना, ए भाई है किसका, बी का, ए है भाई, तो उसमें एरो का निशान आप हमेशा ही क्या दोगे, जो है उसकी तरफ। ए भाई है बी का, यानी बी क्या है, अब देखो इसमें ए भाई है, अब भाई मैंने बता दिया किसका है, बी का, मैंने ए भाई है बी का, मैंने ए क्या कर दिया, ये मैंने भाई बोला तो इसका मतलब ए क्या है, मेल है, ए क्या है, मेल यानी पुरुष है। अब बताओ क्या अपन डिसाइड कर सकते हैं क्या ये बी महिला है या पुरुष है, नहीं डिसाइड कर सकते ना, ये जटिल क्वेश्चन होते हैं। अब ऐसे में कैसे पता करें सर, तो ये अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा, ये चीज़ें अपने को सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपको बता दिया ए, यानी आपको जो जेंडर बता दिया उस पर आप आधार बता देना, उसमें जो टिक लगा के आपका चिन्ह लगा के छोड़ देना। अगर एक चीज़ और कहूँ, ए है, ये मैं कहूं पुरुष है, मैंने कंफर्म बोल दिया ए पुरुष है, पुरुष के लिए आप या तो एक बक्सा बना दीजिए या आप एक काम और कर दीजिए, अगर बक्सा आप नहीं बना रहे तो ए लिख करके जो पुरुष है, नाम ए की जगह नाम भी हो सकता है, राहुल, श्याम, राम, जो भी है, यहाँ आप प्लस का निशान लगा दीजिए, इसका मतलब ए क्या है, पुरुष है। अगर आपको यही बात मैं बोलूँ ए महिला है, महिला के लिए अगर आप ग्राफ से समझ रहे हो तब आप इस पर गोल राउंड कर दीजिए, महिला है। और अगर ये नहीं कर रही हो तो आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए कि ए क्या है, महिला है। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें देखो रिलेशनशिप क्या होता है, एक रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरी जो पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी है समय की पीढ़ी है ना, और मैं हूँ मेल, समय मेल हूँ, मैंने एक बक्सा बना दिया या मैंने एक साइड में यहाँ लिख दिया प्लस। अब मेरे पीढ़ी में क्या हो सकती है, या तो मेरे के बरोबर वाले होंगे। अब बरोबर वालों को क्या दर्शाना है, बरोबर वाले में कौन कौन हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, बेसिकली बात करें तो हो सकते हैं ना। या तो मैं अगर भाई हूँ तो मेरी एक बहन होगी, मैं हूँ तो मेरा पिता भी होगा, यानी सॉरी मैं होगा तो मेरी क्या होगी, पत्नी भी होगी। पति और पत्नी का संबंध हमेशा बराबर से दर्शा देना है। मैं समय हूँ, बी मेरी क्या है, पत्नी है। अब पत्नी है, इसके लिए इसको मैंने राउंड क्या कर दिया, गोला कर दिया ना फीमेल के लिए, या इस पे माइनस में लगा दीजिए। ऐसे संबंध अपने को निकालने। अब देखो बराबर देखते, यानी ये कोई लड़का है, ये लड़की है, दोनों का संबंध किससे दर्शाया गया है, बरोबर वाले से, यानी पति पत्नी है। ऊपर वाली पीढ़ी को हमेशा ही इस एरो से दर्शाएंगे, जिनका जो होगा ना उसके सामने एरो रखेंगे। जैसे मैं किसी का भाई हूँ, किसका हूँ, जैसे बी का मैं भाई हूँ तो एरो मेरे पे होगा। मेरे पिता है, मैंने पिता लिख दिया, राम मेरे पिता है, राम यानी मेरे पिता है, तो पिता का मतलब हो गया मेल है, इसका मतलब मैंने बक्से में बंद कर दिया। पर पीढ़ी कौन सी होगी, आपने से ऊपर वाली, इससे व्यक्त करेंगे, समझ गए ना। या आप चिन्ह लगा दीजिए प्लस का। मेरे भाई, जैसे मेरा भाई राहुल है या समय का भाई राहुल है, जो होगा ना किसका, जैसे मेरा भाई राहुल है या मेरा जो यहां में दे दिया ए दे दिया, ए का भाई बी है, ए का भाई यानी बी भाई है एक ए का, जो है ना बी भाई है किसका है, ए का है, जहां से निकल रहा है ना ए का है। देख लीजिए ये बी है भाई, भाई का मतलब हो गया मेल, और किसका है, इसका एरो इस पे कर दी, यानी बी भाई है ए का।
समझ गए ना। बी बहन है ए की बहन है बी, ये आ सकता है। यानी एक तो मैं कहूँगा ए बहन है किसकी, बी की, जो है उस पर एरो कर दो। मेरा भाई है बी, मेरा भाई है, जो है ना उस पर एरो कर दो। पति पत्नी का हो गया, या आप कर सकते हो भाई बहन का संबंध। अब क्या हो सकते हैं, इससे नीचे वाले संबंध क्या हो सकते हैं, मैं पति पत्नी हो गए, एक लड़का है, बी का बेटा राहुल है, बी का बेटा राहुल है, राहुल बी का बेटा है, जो है उस पे क्या कर दोगी, एरो। राहुल बेटा है तो इस पे क्या कर देंगे, बॉक्स बना देंगे। अब पूछ लिया कि बताओ अम का ए से क्या संबंध है, सॉरी अम का राहुल से क्या संबंध है। अम का यानी जो अम है वो राहुल के क्या लगता है। अम का, अम है ना, खुद बोल रहा है, यानी अम जो है, सॉरी ए है या अम, जो भी यहाँ एक सिंबल ले रखा है, अम का राहुल के साथ क्या संबंध है, यानी जो राहुल है ना उसके अम क्या लगता है। का आ जाए यानी उसके बारे में संबंध बताना है कि वो क्या लगता है। तो राहुल का अम क्या होगा, जैसे अगर ये माता होगी तो ये क्या होगी, पिता, क्योंकि ये क्या है, पति पत्नी है। पूछ ले कि राहुल भी, राम का राहुल के साथ क्या संबंध है, राम का राहुल के साथ क्या संबंध है। तो राम का राहुल के साथ क्या संबंध है, राम राहुल के क्या लगते हैं, या पूछ ले राम राहुल के क्या लगते हैं। तो राहुल के क्या लगते हैं, राम ने, पति पत्नी, ये ऊपर वाली पीढ़ी होगी, इससे ऊपर वाली पीढ़ी क्या होती है, दादा दादी। तो राम क्या है, दादा, सॉरी जो राम है वो राहुल की क्या है, दादा है। कहने का मतलब है ब्लड जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें ध्यान ये रखना है कि मेल और फीमेल को अपने किस प्रकार के चिन्ह से व्यक्त करें, पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर मैं स्वयं हूँ तो मेरी पीढ़ियाँ कितनी चलेगी। मेरी पीढ़ी देखो, याद आपको अगर करनी है, एक तो होती है स्वयं की पीढ़ी, एक होती है ऊपर वाली पीढ़ी, एक होती है ऊपर से एक पीढ़ी, एक होती है इससे ऊपर दो पीढ़ी। मेरे से ऊपर पीढ़ी मेरी माता पिता की, उससे ऊपर पीढ़ी सेकंड पीढ़ी आएगी दादा दादी की, आएगी ना, दो पीढ़ी वो होगी। नीचे की बात करें, मेरा बेटा बेटी वो एक पीढ़ी होगी, आपसे नीचे स्वयं की पीढ़ी, नीचे से एक पीढ़ी तो होगी बेटा बेटी की, और उससे नीचे वाली पीढ़ी होगी आपके पोता पोती की। तो ये 4 और 5 पीढ़ी है, 2 ऊपर की 2 नीचे की 4, एक स्वयं की जो पीढ़ी होती है, 5 पीढ़ियां हैं। कंप्लीट में कितने संबंध बनते हैं तो वो आपको आज ही याद करने हैं, ताकि क्वेश्चन कौन सा ही आए। ये ग्राफ बनाना कैसे सीखा जाता है, जटिल से जटिल क्वेश्चन आते हैं, सिंबल से लेकर के क्वेश्चन आते हैं, तो सर वो अपन कैसे कर पाएंगे। मैं वादा करता हूँ चैनल के माध्यम से रीजनिंग का जो हार्ड से हार्ड टॉपिक है, इतने शानदार ट्रिक लेकर के आऊँगा कि आप पूछो मत। हो सकता है स्टार्टिंग का लेवल है, कुछ एक चीज़ें बताने में मैं बिल्कुल हिचकिचा सकता हूँ, मेरा जो शंका है नहीं निकल पाता। जो चीज़ें बतानी होती है वो पहले बतानी होती है, वो बाद में बता देते हैं, जो बाद में बतानी होती है वो पहले। कुछ एक चीज़ें स्टार्टिंग में हम खुद भी पजल होते हैं, और रूटीन टू रूटीन आपके लिए टॉपिक अच्छे अच्छे लेकर के आएंगे तो हमारा भी शंका निकलता रहेगा, आपके लिए भी बड़े शानदार टॉपिक और बड़े शानदार क्वेश्चन हल करने की ट्रिक लेकर के आएंगे। और वो एक ही तरीका है लेकर के आने की कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो और भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो को देखो, ताकि हमारे जो डाउट्स है वो आप बिल्कुल ही क्लियर कर सको और हम आप तक ऐसे जटिल से जटिल ऐसे शानदार वो कंटेंट लेकर आ सकें जो हमेशा आपके लिए काम आता रहे और हमेशा याद रहे कि सर जो आपने ये चीज़ पढ़ाई वो आज तक हमें याद आ रही। उसी की बदौलत हम इस बिजनेस पे या हम जो भी जिस नौकरी में काम करते हैं, जो भी पोस्ट मिली है उसमें हमें सहायता मिली है आपके चैनल के माध्यम से। खैर ये बातें तो चलती रहेगी। अब सर क्या क्या चीज़ें और हमें पढ़नी है ब्लड रिलेशन में। एक तो ये चीज़ें ध्यान रखना, पति पति को संबंध को जो आपको दर्शाना है उसको क्या करना है, इस डबल का बरोबर के चिन्ह से दर्शाओगे। एरो के चिन्ह का मतलब हो गया भाई बहन का संबंध है, नीचे आगे पोता पोती यानी उसके संबंध बेटा बेटी का आ गया, ऊपर का आ गया पोता पोती का। तो ये बहुत अनेकों अनेक संबंध है, समझ गए ना आप। अभी बात करेंगे सर कि अगर आप बोल रहे हो कि संबंध कौन कौन से अपन पढ़े, तो सबसे पहले 2 पीढ़ी ऊपर की बात करें। 2 पीढ़ी ऊपर यानी मेरी पीढ़ी होगी वो स्वयं की है, ऊपर की पीढ़ी माता पिता, उसके ऊपर की पीढ़ी दादा दादी, समझ गए ना। तो वो 2 पीढ़ी ऊपर में कौन कौन से अपने संबंध होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 पीढ़ी ऊपर की बात करें तो एक तो होती है आपके दादाजी, एक होती है दादी जी। तो वो 2 पीढ़ी ऊपर आते हैं, उनके बारे में आपको अपनी नॉलेज होना चाहिए। नाना नानी है वो आपके 2 पीढ़ी ऊपर है,
समझ गए ना, 2 पीढ़ी ऊपर में दादा दादी और नाना नानी, ठीक है। चलिए उसके बाद की बात करें, 1 पीढ़ी ऊपर, यानी मेरे से केवल 1 पीढ़ी ऊपर, उसमें मेरे माता पिता आएंगे, चाचा चाची आएंगे, फूफा बुआ आएंगे या फूफा फुआ कर दो, मौसा मौसी आएंगे, ससुर सास, ये सारे जो भी ब्लड रिलेशंस है वो आएंगे आपसे 1 पीढ़ी ऊपर वाले, ठीक है। अब जो स्वयं की पीढ़ी है उसमें सबसे ज़्यादा अपने रिलेशन मिलते हैं। स्वयं की जो पीढ़ी होती है, जो अपनी पीढ़ी है, उसमें मेरा भाई भी होंगे, मेरी बहन भी होंगी, मेरा चचेरा भाई बहन भी होंगी, मेरे फुफेरे भाई बहन भी होंगे, मेरे ममेरे भाई बहन भी होंगे, मेरे मौसेरे भाई बहन भी होंगे, मेरे खुद के बहनोई होंगे, साला साली भी होंगी, बहनोई समझ गए ना, साला साली भी होंगी, पति पत्नी तो मेरे खुद को रिलेशन होते हैं, खुद के रिलेशन, मैं पति हूँ तो मेरी पत्नी होगी, तो ये स्वयं की पीढ़ी होती है। और भाभी और ननद, तो ये सारे जो संबंध आपको दिए गए आज के याद कर लीजिए अपनी स्वयं की पीढ़ी के। ये जो संबंध आपको हमेशा याद रखने हैं कि अब क्यों रखने हैं कि आपको पूछ लिया जाए इस स्वयं के वो साला उसको क्या कहते हैं, तो ये संबंध याद होंगे ना तभी बता सकते हैं। मामा का लड़का आपका क्या लगा, मामा का लड़का आपका क्या लगा, पीढ़ी कौन सी है, तो वो सारे आपके समझ के। मामा का केस स्वयं की पीढ़ी है, मामा जी का लड़का तो क्या हुआ ममेरा भाई, मामा जी का लड़का क्या हुआ ममेरा भाई। तो ये संबंध निकलने के बाद में अपने को ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। संबंध निकाल सकते हो, निकाल लिया कि भाई लड़का निकल गया, बुआ का लड़का लगता है, पर बुआ का लड़का आपने लगता क्या है, उसको बोलते क्या है, समझ गए ना, ये सारी चीज़ें हैं। अभी 1 पीढ़ी नीचे, यानी मेरे से नीचे पीढ़ी मेरे क्या होंगे, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी हो गए है ना, भतीजा भतीजी, दामाद हो गए, पुत्र वधू हो गए। तो ये सारे जितनों भी रिलेशंस है वो आएंगे मेरे 1 पीढ़ी नीचे। अभी बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की, 2 पीढ़ी नीचे। अगर मेरी बात करें स्वयं के 2 पीढ़ी नीचे कौन आता है, 2 पीढ़ी नीचे आएंगे पोता पोती, नाती नातिनी नतीनी। तो ये सारे जो संबंध है आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी और बहुत सारे कंटेंट है जो आपको हर एक के चैनल के माध्यम से या गूगल पे मिल जाएंगे, वो देखिएगा। ये करवाने का मेरा आधार एक ही था, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में जो चीज़ें डाउट वाली होती है, कुछ एक स्टूडेंटों की होती है, तो वो क्लियर हो जाएगी। वो क्लियर होने के बाद में क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, जटिल से जटिल, आसान से आसान क्वेश्चन करेंगे भी अपन शानदार तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें है ना वो क्लियर होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको इस वर्ल्ड जो लेसन में आपको हमने बताई है वो बिल्कुल समझ में आई है। मेल फीमेल में कैसे अपने को निशान से कंडक्ट करना है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, बरोबर वाले को, यानी ये सारे संबंध कुछ ना कुछ आपको बिल्कुल समझ में आए। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो लेकर के आएंगे, रीजनिंग के अच्छे अच्छे टॉपिक और भी करेंगे, चैप्टर अच्छे अच्छे और भी करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार रीजनिंग का एक टॉपिक। पहले मैं प्रस्तावना ही लेकर के आऊँगा और फिर अपने क्या करेंगे पीपीटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और भी शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।